श्री गणेशाय नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतः स्मताम। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। गणेशाय नमः। अतः सप्तदशो अध्याय अर्थात 17वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जालंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निसंवादी दैत्यों द्वारा सताई जाती और रथ में बांधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुलचित हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े हो गए। तब तक जालंधर ने शीघ्रता से शिवजी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग लिए। शिवजी ने शुंभ और निशंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध में तू भाग गया है, इस कारण गुरु जी तुम दोनों को मारेंगे। फिर जालंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिवजी जिनके बाणों को काटना ही चाहते थे, तब तक जालंधर ने परिध से शिवजी को बलवान बेल को मारा। उस आघात से बेल रणभूमि से भाग गया। शिवजी के खींचने पर भी वह क्षण भर ठहर न सका। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो अति रुद्र रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल की ओर पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जालंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया और उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया और जालंधर का तेज शिवजी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में विलीन हो गया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मादि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिवजी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं से भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है, इसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु भगवान मुक्त हो गए हैं और उसकी चित्ता पर ही बैठे हुए हैं। शिवजी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु का मोह भंग दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों को कार्य करेगी। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर भूत गणों के साथ शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब तक देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता लोग कहने लगे, जिसके सत्व, रज और तमो गुण से उत्पन्न हुआ है संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है, और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, जो 23 वेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है, और जिनके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह तथा निरादर भी नहीं पाता। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस श्लोक का एकाग्रचित होकर तीनों काल पाठ करता है, उसे दरिद्र, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते।
इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दीप्तिमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त 3 रूपों में लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती में विराजमान रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें से ये तीनों रज, सत्व और तमो गुण विद्यमान है। आप लोग वहाँ जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्रों वाले देवता गण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात अपने कथन अनुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। उनके कथानुसार सब देवताओं ने जाकर भक्ति पूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को जहाँ पर विष्णु है, के पश्चात गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती ने अपने अपने हाथों से देवताओं को बीज दिए और कहा, इन बीजों को वहीं पर छींट देना जहाँ भगवान विष्णु बैठे हैं। आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर देवता गण और सिद्ध गण उन बीजों को लेकर जहाँ वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहाँ पर छींट दिए तथा बीजों को अर्पण कर दिया। इति पद्म पुराणे भाषाटिका सहितम श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे कार्तिक मातम्य जालंधर वधो नाम 17वां अध्याय समाप्तम। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। 18वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।